हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि देखें तो एक तो साधु महात्मा वहां मिले जिनके घर के आगे तुलसी के वृक्ष लगे हैं, लेकिन यहाँ भी कोई साधु है कि नहीं। श्री गोस्वामी जी ने परिचय दिया कि त्रिजटा नाम राक्षसी के, त्रिजटा नाम राक्षसी के, त्रिजटा नाम राक्षसी के, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका, त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का। जहाँ पे बहुत लोग हों और किसी एक की परिभाषा देनी है तो बहुत लोग, लेकिन कहा नहीं ना एक उसमें ऐसा था भैया जो बहुत बढ़िया था, तो वहां अनुवाद किया जाता है एका का या एक का। हनुमान जी ने देखा जितनी राक्षसियां हैं सब डरा रही हैं जानकी जी को, लेकिन एक राक्षसी ऐसी है जिसके हृदय में साधुता है, और नाम क्या है? त्रिजटा। अब जरा हम त्रिजटा के नाम पे प्रकाश डालते हैं। त्रिजटा, त्रि माने तीन और जटा माने तीन चोटी वाली, अर्थात नाम पे अगर जाएंगे तो जटा बालों का बनाया जाता है ना, जटा बालों का बनाया जाता है। तो तीन जटाओं को बांध करके जिसने अपने बालों को एकत्रित कर रखा है, समेट रखा है तीन जगह पे, उसको कहते हैं त्रिजटा। अब यहाँ संदर्भ लीजिए, बाल भी शीश से उत्पन्न होते हैं और विचार भी शीश से उत्पन्न होते हैं, यानी मस्तिष्क, सिर से बाल की उत्पत्ति और सिर से विचार की उत्पत्ति। विचार को अगर हमने नहीं समेटा, जिसने विचारों को समेट लिया वो तो भगवान का हो गया, और जिसके विचार बिखरे हुए हों वो कभी एक नहीं हो सकता। त्रिजटा अर्थात भगवान के विचारों को अपने हृदय में गूंद करके रखती है जहां जहां। अच्छा, ये त्रिजटा तीन जटाएं कौन सी हैं? बोले तीन जटाएं उसकी हैं भक्ति, धर्म और ज्ञान की। यानी जिसने भक्ति, धर्म और ज्ञान के तीन विचारों को समेट करके एकत्रित करके नहीं रखा, उसके विचार कभी एकत्रित नहीं हो सकते। त्रिजटा है तो राक्षसी जाति की, लेकिन विचार उसके बड़े सरल, सीधे और उच्च हैं। त्रिजटा ने कहा कि ये सारी राक्षसियां तो श्री जानकी जी को डरा रही हैं, लेकिन मैं अपने विचार प्रकट करके इनके भय को दूर करूंगी। और श्री जानकी जी जब विलाप करने लगी तो त्रिजटा के तीनों विचार एकत्रित हुए, यानी धर्म, भक्ति और ज्ञान। त्रिजटा का जो पहला विचार था भक्ति वाला, वो राम के चरणों में समर्पित था। यानी भक्ति त्रिजटा की कह रही थी कि यहाँ पे श्री जानकी जी भगवान के वियोग में विलाप कर रही हैं, तो हमारा धर्म है इनको समझाना। भक्ति कह रही थी कि मैं मन से राम जी की भक्ति करती हूँ, लेकिन ये इनकी अर्धांगिनी है तो इनको हमें संभालना है। और हमारा धर्म है कोई अकेली स्त्री अगर कहीं किसी के ताड़ना से दुखी है तो उसको हमें बचाना है। सो त्रिजटा ने अपने विचार को समेटा और भक्ति धर्म में लगाया। ये कथा हमें संदेश देती है कि हम अपने विचार को अगर धर्म में लगाएंगे, भक्ति में लगाएंगे, तो वो विचार हमारे सार्थक हैं, अन्यथा हमारे विचार भी बिखरे हुए हैं। त्रिजटा ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे भक्ति प्रकट करती हूँ तो श्री जानकी जी का दुख दूर होगा। तो त्रिजटा ने कहा, सबल हो बोली सुनायस सपना, सबल हो बोली सुनायस सपना, सबल हो बोली सुनायस सपना,
अपना सब न बोल बुरायस अपना सीतै से करो हित अपना सीतै से करो हित अपना ओ सीतै से करो हित अपना सीतै से